नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस क्या है और इसके एक सरकारी कर्मचारी को क्या फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से लाभ एक सरकारी कर्मचारी ओपीएस के माध्यम से ले सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में इस बात की घोषणा की है कि वो नवीन पेंशन योजना को ख़त्म करके उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। और इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि इसके अंतर्गत जो लाभ मिलेंगे वो कब से और किस प्रकार से इसमें एक सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल में और सेवा काल की समाप्ति के पश्चात कौन कौन से लाभ लेता है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ, अब इसमें मिलने वाले लाभों में सबसे मुख्य लाभ है वो है जीपीएफ की सुविधा। जीपीएफ एक जनरल प्रोविडेंट फंड है, यानी कि एक भविष्य निधि है जो सरकार की ओर से 1954 में पहली बार लाई गई थी, जिसे वैकल्पिक रखा गया था, लेकिन 1980 के पश्चात इसे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया। लेकिन इसकी जो स्लेब है वो बेसिक के अनुसार तय होती है और बेसिक से ऊपर आप अपनी मर्जी के अनुसार उससे ज़्यादा भी कटौती करवा सकते हो, लेकिन उसमें मिनिमम जो आपके बेसिक के अनुसार निर्धारित किए गए हैं उसकी कटौती तो आपको करवानी ही पड़ेगी। अब ये एक बचत योजना है जिसके माध्यम से आप जो पैसे कटवाते हो उसका आपको ब्याज भी सरकार समय समय पर उसकी दर निर्धारित करती है और इसके साथ साथ उसकी दर में परिवर्तन करने का अधिकार भी सरकार को है। जिसमें जो कटौती होती है वो बेसिक के अनुसार होगी और वर्तमान में अगर देखा जाए 2021 के अंतिम समय तक अगर देखें तो इसकी ब्याज दर है वो 7.1% थी और इससे पहले लगभग 1997 में इसकी ब्याज दर थी 12%। और इस जीपीएफ के माध्यम से कोई भी सरकारी कर्मचारी जो अपने जीपीएफ कटौती करवाता है, जो बचत करता है, उसमें लोन की सुविधा भी जीपीएफ देता है। तो लोन इसमें दो प्रकार से दिया जाता है। एक स्थायी लोन होता है जिसे वापस नहीं चुकाना होता है और एक अस्थायी लोन होता है जिसे किस्तों के माध्यम से उसे वापस चुकाना होता है और उसके स्वयं के खाते में जमा हो जाते हैं। एक प्रकार से उसकी बचत ही है जो एक बार लेता है वापस उसे किस्तों में जमा कर देता है। और स्थायी लोन कोई भी कर्मचारी नहीं उठा सकता है, या तो उसकी 15 वर्ष सेवा काल के पूर्ण हो चुके हो या फिर उसकी रिटायरमेंट में 10 साल ही बचे हो, तो ऐसी स्थिति में वो स्थायी लोन के लिए पात्र होंगे। अन्यथा अस्थायी लोन है वो 5 वर्ष की सेवा समाप्ति के पश्चात कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसके साथ साथ जीपीएफ में ये भी सुविधा रहती है कि अगर आप धन निकालते हो, अगर आपने स्थायी लोन ले लिया तो उस पर इनकम टैक्स उस वित्त वर्ष में किसी प्रकार से नहीं लगेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा दी जाती है। जीपीएफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके माध्यम से एक सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल में बचत करता है और बचत करने के साथ साथ उसमें सरकार की ओर से ब्याज भी दिया जाता है, जिससे कि सेवानिवृत्ति या सेवा काल में अगर उसे धन की आवश्यकता हो तो आसानी से उसकी पूर्ति की जा सकती है। दूसरा है पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा कि एनपीएस के अंतर्गत हमें एक निश्चित धन कटौती करवानी होती थी हमारे पेंशन के लिए, वो भी बाजार पर निर्भर करता था, लेकिन इसमें पेंशन के लिए अलग से कोई वेतन कटौती नहीं होती है। अब आप ये कहोगे कि जो जीपीएफ कटौती है वो भी तो करवाते हैं, तो जीपीएफ कटौती हम पेंशन के लिए नहीं करवाते हैं वो, क्योंकि आपकी जीपीएफ कटौती अगर बढ़ रही है तो आपकी वहाँ पेंशन बढ़ेगी नहीं, या कम है तो उसकी पेंशन कम नहीं होगी। वो केवल और केवल आपकी बचत के लिए एक योजना है। वो एक ऐसी योजना है जो आपकी सेवा काल में और सेवा समाप्ति के पश्चात जो बचत आपके काम आएगी उसके लिए की जाती है। उससे पेंशन का कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपके खाते से जो जीपीएफ कटौती होती है उसका पेंशन से कोई लेना देना नहीं होता है। पेंशन तो सरकार आपको अंतिम वेतन का 50% देगी ही देगी, अगर चाहे आप जीपीएफ ज़्यादा कटाओ चाहे कम कटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये तो होगी पेंशन के लिए वेतन से अलग से कटौती नहीं करवाती सरकार, अलग से इस प्रकार से कोई पेंशन के लिए नहीं करवाती है कि आपको इतना पेंशन मिलेगा अगर आप इतना कटवाओगे, तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद में अगर सेवा काल में किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस कर्मचारी के आश्रितों को एक को नौकरी दी जाएगी, इसके साथ साथ उसमें पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में आती है सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी का लाभ। लगभग
16.5 माह का वेतन तक का वेतन। दरअसल राज्य सरकार ग्रेजुएटी की सीमा समय समय पर बढ़ाती है और पिछले वर्ष ग्रेजुएटी 10 लाख थी, जिसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए तक किया गया है। और ग्रेजुएटी सभी को 20 लाख रुपए नहीं मिलते हैं। दरअसल ये आपके सेवा की अवधि पर निर्भर करता है। सेवा की अवधि प्लस आपका अंतिम बेसिक, इन सब चीज़ों को मिला के एक फॉर्मूले के तहत निकाला जाता है और ये 20 लाख तक कोई नहीं पहुंचता है। लगभग मतलब इसकी 20 लाख रुपए है वो अधिकतम सीमा है। इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते और इससे कम मिलेंगे तो आपकी सेवा काल और आपका अंतिम बेशक उन सब पर निर्भर करेगा। उसके बाद में पेंशन सरकार देती है। ओपीएस जो सुविधा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये एनपीएस से इसीलिए भिन्न है कि एनपीएस में आपको पेंशन कितनी मिलेगी ये कोई निश्चित नहीं था, क्योंकि सारा खेल है वो बाजार पर निर्भर था। लेकिन ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में, आपको अंतिम वेतन का 50% है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये सरकार गारंटी देती है ओपीएस के अंतर्गत। और पेंशन का भुगतान पूर्णतः सरकार करेगी क्योंकि अपनी ओर से, क्योंकि इससे पहले जो एनपीएस था तो एनपीएस इस बात पर निर्भर करता था कि आपका उस समय का जो, जब आप रिटायर्ड हो रहे तो उस समय पैसे की वैल्यू क्या रहती है बाजार में, उसी के आधार पर आपकी पेंशन निर्धारित होती थी। जैसा कि हमने खबरों में भी देखा था कि कुछ कर्मचारी रिटायर्ड हुए थे और उनको पेंशन लास्ट में जाके 2-2 हज़ार रुपये मिल रही थी, तो एक बहुत बड़ी विडंबना होती थी। लेकिन ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि सरकार पूर्णतया इस पेंशन का भुगतान करेगी और अंतिम वेतन का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ साथ ओपीएस में आपको मेडिकल भत्ता भी मिलता है। मेडिकल भत्ते से संबंध है कि जैसे आपकी एक निश्चित कटौती की जाती है और इसमें अगर आप सेवा काल में किसी प्रकार से अगर बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो उस स्थिति में उसका भुगतान है वो सरकार करेगी। और मेडिकल जितने बिल बनेंगे उसकी प्रतिपूर्ति सरकार के माध्यम से की जाती है। हालांकि अब तो आरजीएचएस आ गया है और आरजीएचएस के माध्यम से कोई भी सरकारी कर्मचारी इसका लाभ ले सकता है, चाहे वो एनपीएस हो या जीपीएफ हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक ओपीएस एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को एक नया संबल मिलेगा। और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।